हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK स्टडी क्लासेस 99 में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है विरंजक चूर्ण। उसका रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, उसका उपयोग क्या है, ये सारी डिटेल हम एक वीडियो में, सिर्फ छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बोर्ड में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो हर साल पूछा ही जाता है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके बनाने की विधि बताइए, इसका गुणधर्म क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके उपयोग क्या है, ऑल डिटेल पूछी जाती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, बने रहिए लास्ट तक। तो देखते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम और एक नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करें इसके अणुसूत्र की, तो इसका अणुसूत्र होता है हमारा CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ अणुसूत्र से ही पता चलता है कि हम कैल्शियम मतलब Ca हमारा है, ये हमारा हो गया कैल्शियम। O का मतलब होता है O यानी ऑक्सी, Cl2 यानी क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी बात करें हम अगर बनाने की विधि की कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो इसकी बनाने की विधि में बात करें तो यह सूखे बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। यानी हमारा जो शुष्क बुझा चूना होता है उस पे हम क्लोरीन की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे। जो रिएक्शन ये है CaOH का होल्टोज प्लस Cl2, ये हमारा जो है ये CaOH ये है, ये हमारा है शुष्क बुझा चूना, ये हमारा है शुष्क बुझा चूना। और ये हमारी है क्लोरीन गैस, ये हमारी है क्लोरीन गैस, ये हमारी क्लोरीन गैस है। इसकी जब शुष्क बुझे चूने की हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण मिलता है, तब हमें विरंजक चूर्ण मिलता है और हमारा वाटर रिमूव हो जाता है। तो हम शुष्क बुझे चूने की जब क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण मिलता है और वाटर रिमूव हो जाता है। अब बात करेंगे अगर इसके गुणधर्म की, तो यह कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है, यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब इसमें क्लोरीन लिखा है कि क्लोरीन की गंध आती है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसे क्लोरीन से बना रहे हैं तो क्लोरीन की गंध आएगी। इसलिए यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। और दूसरा अगर गुणधर्म देखेंगे, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। मान लो विरंजक चूर्ण हमारा ठोस फॉर्म में है, उसे जल में घोलेंगे, फिर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे यानी गर्म करेंगे, तो ये हमारा Cl2 है जो क्लोरीन गैस है उसको रिलीज करेगा, निकालेगा। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। इसको जल में अगर जब घोलेंगे तो इसका जलीय विलयन जो होगा वो दूध के समान होगा, दुधिया होगा। तो अगर बात करें, देखिए इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकले, तो ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2। इसे जल में घोलेंगे तो हमारा ये विरंजक चूर्ण वो शुष्क बुझा चूना प्लस क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो ये हमारा शुष्क बुझा चूना जो है ये निकलेगा और Cl2 गैस हमारी वो रिलीज हो जाएगी। बस इसको याद करने की, गुणधर्म हमारा याद करने की, जो अगर गुणधर्म में हम रिएक्शन लिखना है तो हमें याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक है। जब हम इसे बनाने की विधि में देखें तो हम जब चूने की क्रिया Cl2 से कराते हैं तब हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। बस जस्ट इसको अपोजिट करके, उल्टा करके यहाँ पे गुणधर्म में दिखाया गया है कि CaOCl2 को प्लस H2O के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा विरंजक चूर्ण और शुष्क बुझा चूना और वो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। अब दूसरा अगर गुणधर्म की बात करें तो अम्लों से कैसे क्रिया करेगा। तो अम्लों में हम विरंजक चूर्ण लिया, फिर H2SO4 यानी ये हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी जब CaCl2 की जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा कैल्शियम सल्फेट और जल और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इसमें भी जब अम्लों से क्रिया कराएंगे तब भी हमारी क्लोरीन गैस ही रिलीज होगी और वाटर हमारा रिलीज होगा।
और अगर इसके बात करें कि हम उपयोग की, तो इसका उपयोग हम चीनी को सफेद करने में, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लेवल में जो हमारा चीनी का प्रोडक्शन होता है, उसमें जब चीनी का प्रोडक्शन करते हैं तो गन्ने से जब रस की निकाला जाता है, उसके बाद वो तो काला काला होता है, तो इसीलिए उसको साफ करने के लिए हम बिरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। और क्लोरोफार्म बनाने में, क्लोरोफार्म जो होती है उसे, क्लोरोफार्म भी एक गैस है, इसको बनाने में हम बिरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, जो ऊन हमारी आती है उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए बिरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं जैसे कि अब अणुसूत्र CaCl2 हो गया, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, बनाने की विधि या सूखे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है, और ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।